एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहे? भगवान के मंदिर में दिया रखने होना। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं? अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी, हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे? मां बोली 2। बेटा बोला 3। कहा कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। मां ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे।
नमस्कार साथियों, जय श्री राम। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। आइए महाराज जी से सुनते हैं। जब एक आदमी हाथ में दीपक लेके शिव जी का नाम लेते हुए जा रहा था और तभी अचानक, आइए महाराज जी से आगे की कथा सुनते हैं। जय सिया राम। कई लोग कहते हम तो साफ बोलते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई कि सत्य कड़वा होता है। हमारे यहां सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोला जा रहा हूं। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहां है। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूं। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा। पिता बोला देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। अब एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा, अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा? नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है। प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन एक यह जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो। ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, तो हम सुनेंगे नहीं। अब ये कोई बात हुई? अपमान हो गया। लोग जब दुखी होते हैं तो बड़ा आंदोलन मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, शोर मचाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, पुराना नारा है। रोटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर आप विचार करना, भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, बहुत कीमती है। ये पेट बड़ा विचित्र है। शारीरिक संरचना में देखें तो पेट सबके आगे लगा हुआ है, पर विडंबना यह है कि यह लगा है आगे और पड़ा है पीछे। सबके आगे लगा है, पीछे पड़ा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत रेशा, उदर ये पेट सबके पीछे पड़ा। अच्छा देखो, लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी है, मौत से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मौत से बच जाए, मौत बहुत बड़ी है। पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक मौत से भी बड़ा है। कहा वो है कौन? कहा कि देखो, मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। एक महात्मा कहते थे कि डरना क्या, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं, और बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे। मौत बहुत बड़ी है, लेकिन मौत से भी बड़ा कौन? मौत बार बार नहीं आती, पर यह भूख ऐसी है। शाम को भोजन करे कोई, या दोपहर को जिन्होंने किया होगा, उस समय को एक और ले लो, एक बस, अब पीछे मत पड़ो। हम देखो बस ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर अब खाएंगे ही नहीं। और 2-3 घंटे बाद ही शाम हुई,
ले आओ भैया कुछ अब तो दो। शाम को खूब खिला दिया, बस अब पानी पी लो, दूध पी लो, गोली खा लो। एक से कहा अगर ज्यादा गड़बड़ी हो तो आज मुल्ला की गोला नहीं, बोले इतनी जगह होती तो एक लड्डू नहीं खा लेते और इतना खा ले। लगता है कि भूख गई, पर कबीरदास जी कहते संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत से भी भूख बड़ी। भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, लेकिन आप एक बात सोचो, भोजन के बिना भी लोग रह लेते हैं। कितनी देर? एक आध दिन तो रह सकते हैं, व्रत करते तो रहते ही, और बड़े उत्साह से कहते हैं। जो सवेरे से शोर मचाते थे कि कुछ तो दो कुछ तो दो, उनसे दूसरे ने कहा कुछ नहीं, आज तो हमारा तो मंगल है, हमारा मंगल माने व्रत है। पर व्रत नहीं कहते हैं, कहने में आ गया हमारा मंगल है। हमने एक से कहा कि तुम्हारा ही मंगल है। अरे सबका मंगल है ऐसा काहे नहीं सोचते हो? व्रत है, ठीक है। तो भोजन के बिना एक दिन रहा जा सकता है, पर अन्न से भी ज्यादा कीमती है पानी। पानी के बिना एक दिन रहना मुश्किल। निर्जला एकादशी एक आती है गर्मी में, कितनी कठिनाई से लोग व्रत कर पाते हैं, पर पानी के बिना भी हम 2 घंटे 3 घंटे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो हवा के बिना कितनी देर रहोगे? लोग पानी का व्रत कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, पानी नहीं पिएंगे, अन्न छोड़ देते हैं, पर हवा छोड़ी आज तक किसी ने? हवा छोड़ने में हवा खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है। हवा के बिना नहीं रहा जा सकता, पवन के बिना नहीं रहा जा सकता। अच्छा, लेकिन आप कभी सोचो, शोर मचाया रोटी के लिए, शोर मचाया पानी के लिए, किसी ने हवा के लिए शोर मचाया जो सबसे ज्यादा कीमती है, पर उसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि वह पवन सबका प्राण होने के बाद, जिसके बिना एक क्षण नहीं रहा जा सकता, वो इतनी आसानी से सबको मिल गया है कि उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आ रही। तो जैसे पवन सबसे अधिक कीमती है, पवन से ज्यादा कीमती कोई नहीं है, पर सहजता से मिल गई है पवन, इसलिए हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। इसी तरह राम जी की लीला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी इतने निरभिमानी हैं, इतने आसानी से मिल गए हैं कि हमें उनकी महिमा समझ में नहीं आती। हम अतुलित बल धामम कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद होंगे, कह तो रहे तो होंगे भाई। इसीलिए पवन सुत नामा, वे पवन पुत्र हैं। पवन सबसे ज्यादा महिमामय होने के बाद भी दिखता नहीं है और आसानी से मिल जाता है। एक सज्जन बोले अगर आसानी से मिल गए हैं हनुमान जी तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा पवन दिखते, पवन आसानी से मिल गया है, लेकिन पवन दिखता है क्या? हनुमान जी भी पवन सुत हैं। तो तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि वे ना भी दिखे तो भी उनकी उपस्थिति अपने साथ ही अनुभव करो, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।